हेलो गाइस, अभी जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ वो वीडियो है बेसिकली इस चीज़ पे कि ऋषि सुनक जी पे ही है, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल ऋषि सुनक जी का। तो उसमें सीन ये हुआ है कि वहाँ के जो वाइट लोग हैं ना, वो लोग वहाँ से कुछ लोग सारे नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये वाइट प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वाइट नहीं है, और हम पे एक गोरा ही हुकूमत करना चाहिए क्योंकि हम सारे गोरे हैं। समझ रहे? मतलब वो जंगल का राज होता है ना, जैसे कि भाई हम सारी इस तरह बंदर हैं तो एक बंदर ला के बिठा दो हमारे सर के ऊपर, ये शेर नहीं चाहिए हमें। तो बस वो इस तरह की सोच वो रखे हुए हैं। बात ये है कि भाई कि आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो फिर किसको सम्मान देंगे? आप ये देख रहे हैं कि उसका कलर क्या है, आप अभी तक इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे तो आपको तो उसकी जो सीट है वो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड सीट है ना, वो कलर बेस्ड सीट तो नहीं है ना। कि आप एक काम करें, ये वो कौमें होती हैं, बड़ी प्यारी बात बताऊं कि तरबूज के ऊपर अगर किसी एक्टर की शक्ल लगा दें तो ये उसको वोट दे देंगे। बस ये वो कौमें होती हैं। खैर, इस वीडियो को देखते हैं, इसमें बड़ा अच्छा दिखाया है, लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें देखते हैं। Well, did you imagine him going to the Scottish Nationalists and being the Prime Minister of the Scottish Nationalists? Could you imagine me becoming the Prime Minister of Pakistan? 85% of the English people, yes, are white English people, and they want to see a Prime Minister that reflects them. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों गौर से सुन लीजिए, ये बातें निकल रही हैं ब्रिटेन के मीडिया एलबीसी न्यूज से। दोस्तों देख लीजिए क्या हाल है ब्रिटेन के लोगों का। 24 घंटे भी नहीं बीते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बने हुए और ब्रिटेन के लोगों के सीने में जलन होना शुरू हो गया है। दोस्तों ब्रिटेन के लोग आज खुद को वैसा ही गुलाम महसूस कर रहे हैं जैसा गुलाम भारत के लोग महसूस कर रहे थे जब ब्रिटेन के लोग आए थे भारत के अंदर और अपनी गोरी चमड़ी लेकर हमारे राज सिंहासनों पर बैठ गए थे। दोस्तों ब्रिटेन के लोगों को वो जो टच है वो टच अब फील होने लगा है और यही कारण है कि अपने मीडिया के अंदर आकर वो कह रहे हैं कि क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि ये ब्राउन पीपल, ऋषि सुनक जो ब्राउन चमड़ी वाला है, वो क्या आज स्कॉटिश नेशनलिस्ट का पीएम बन सकता है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम बिलीव करोगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का? नहीं, मैं बन ही नहीं सकता हूं। और इस सिचुएशन में आप देखिए कि हम 85% इंग्लिश पीपल हैं और हम आज स्कॉटिश नेशनलिस्ट हैं। और क्या आज ऐसा वाइट पीपल नहीं होना चाहिए था जो स्कॉटिश नेशनलिस्ट को रिप्रेजेंट करे एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर? दोस्तों इनका कहने का यह मतलब है कि हम 85% वाइट पीपल रहते हैं इंग्लैंड के अंदर और इन 85% वाइट पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए आज एक वाइट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। एलबीसी न्यूज पर यह बकायदा बातें हुई हैं और ये एक फर्स्ट रेसिस्ट अटैक है ऋषि सुनक और ब्राउन चमड़ी वाले लोगों पर ऑन मीडिया। दोस्तों यूके के लोग तो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं तो ये भारत के लोगों को क्या समझेंगे। इस तरीके का रेसिज्म भरा पड़ा है इन गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों के अंदर। लेकिन इन गोरी चमड़े वाले अंग्रेजों को यह नहीं पता है कि जब ब्रिटेन के लोग भारत के अंदर आए थे तब जो भारतीय यहां पर रहते थे एक ब्राउन चमड़ी वाले, उसको रिप्रेजेंट क्यों किया था तुमने। अब जब समय का चक्कर घूमा है तो वही ब्राउन चमड़ी वाले आज तुम्हारे देश को रूल कर रहे हैं तो तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही हैं? तुम्हें तो सहन करना चाहिए। और वहां पर भारत के अंदर तो तुमने कत्लो गारत की थी, यहां पर तो आपके देश को संभालने के लिए एक ब्राउन चमड़ी वाला आया है। क्या टैक्स नहीं देते ऋषि सुनक जी? ये पूछना चाहिए इन लोगों से, क्या मसला है, क्या टैक्स नहीं दिया? अरे भाई ये वहाँ का, ये जो बंदा है ये वहाँ का कहते हैं ना कितनी मेरे ख्याल में 6,000 करोड़ की इनकी जायदाद है वहाँ पे। तो वहाँ का एक बहुत अमीर आदमी है, इसने टैक्स दिया है, सब कुछ किया है, वहाँ के सारे उसूलों को उसने फॉलो किया है। उन्हीं के बनाए हुए उसूलों पे चढ़ के ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है। इसमें क्या मसला है? क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है? क्या आपका लॉ चेंज हो गया है? आपका तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें ताकि ये बंदा फिर वहां जाए ही नहीं। यूके लोग यूके जाए ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन देख के लोग आते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। कोई भी कहीं सेट होता है तो वो उससे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। और वहाँ के कि हाँ भी मुझे मजहबी आज़ादी है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं,
मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस मुल्क को वहाँ पे जाके एंटरटेन करता हूँ उस फैसिलिटी को। सेम यहाँ पे हुआ, इन्होंने टैक्स भरा, सब कुछ भरा, सब कुछ करते रहे, खूब ग्रोथ हो गई वहाँ पे। अब जाके ये प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर बनने की इनको ज़रूरत नहीं है, अब बहुत पैसा है, अगर वो याशी करने पे आए हैं, अपने उड़ाने पे आए तो वो कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बन के इनको कुछ मजीद अच्छा कुछ नहीं मिल जाएगा यूके के अंदर। यूके में तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ इनके पास हैं। चलो अगर हमारे पाकिस्तान या इंडिया जैसा कोई मुल्क होता तो हम कह सकते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी है ताकि सिक्योरिटी हो, दबदबा हो, रो वो। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये किस लिए बन रहे हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर? ये सर्विस देने के लिए बन रहे हैं ना। चलें आगे देखते हैं। दोस्तों, ये जो एक ब्राउन चमड़ी और एक वाइट चमड़ी, ये जिस हिसाब से एक मानसिकता है, ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है ब्रिटेन के लोगों के अंदर कि वो आज ब्राउन चमड़ी वाले लोगों को ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। और ये आज ऋषि सुनक जो बने हैं ना, ये गले में अंगूठा देकर बने हैं इन अंग्रेजों के गले में अंगूठा दिया हुआ है महंगाई का, अंग्रेजों के गले में अंगूठा दिया हुआ है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। यही कारण है कि उससे जो इनकी चीखें निकल रही हैं, वो चीखें आज कोई गोरी चमड़ी वाला प्रधानमंत्री उन चीखों को सेटल नहीं कर सकता है। इसीलिए ऋषि सुनक, जो कि एक समझदार वित्त मंत्री के तौर पर देखे गए थे, कोविड-19 के अंदर ब्रिटेन के लोगों को इसी ब्राउन चमड़ी वालों ने बचाया था। और आज एलबीसी न्यूज पर इस तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। हालांकि यूके के अंदर तो इतनी डेमोक्रेसी है कि ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और तो और दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर खुली एक स्वतंत्रता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मुंह पर चाहे आप गालियां दे दो, फिर भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इस तरीके की स्वतंत्रता है ब्रिटेन के अंदर। और बेसिकली जितने भी ब्रिटेन के लोग हैं, उनका मुंह है, उस हिसाब से उनकी बातें तो होंगी ही। लेकिन सभी ब्रिटेन के लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। ब्रिटेन के अच्छे लोग भी हैं और उन्हीं अच्छे लोगों की बदौलत आज ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन इस तरीके के रेसिस्ट अटैक जो ब्रिटेन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है कि ब्रिटेन के कुछ लोग आज ब्राउन चमड़ी वालों को ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन भी व्हाइट चमड़ी का था, लिज ट्रुस भी व्हाइट चमड़ी की थी। उसने देश का जो बट्ठा बिठा दिया है, उस बट्ठा बिठाने की एवज में ही ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। और अब अगर व्हाइट चमड़ी वाला आप एक प्राइम मिनिस्टर चाहते ही हो, तो आपका देश एक गरीब देश की लिस्ट में आ जाएगा। खैर, इन व्हाइट चमड़ी वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, इनकी मानसिकता इसी तरीके की रहने वाली है। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, और वही हाल इन अंग्रेजों का है, कुछ एक अंग्रेजों का है। आपका क्या कहना है इन अंग्रेजों के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। पुरानी सोचें हैं, बस ये कह सकते हैं। और ये पुरानी सोच जो है, ये मैं खुद बताता हूँ कि अगर ये यही बात ये तकरीबन 50 साल पहले कहते तो मैं भी मानता, हाँ भाई सही बात है, ठीक है यार, हटा दो भाई, ये होना चाहिए। अब दौर है इंटरनेट का, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस दौर में अगर कोई इस तरह की बात करता है ना, तो उसकी बात में वजन खत्म हो जाता है, वजन नहीं रह पाता। पुराना दौर था मैगजीन का, रिसालों का, समझे ना, इस तरह का दौर था, अखबारों का दौर था। अब दौर बदल चुका है, वो दौर नहीं रहा है। तो उस दौर के अंदर अगर लोग ये कहते हैं कि ये ऋषि जी जो हैं वो इंडियन हैं और हमें जो है भाई वो गोरा चाहिए ताकि वो हम पे रूल करे, तो उनसे पूछो कि आपने गूगल किया था पहले कि कौन सा आपको बेहतरीन पड़ेगा? आपने क्या सर्च किया था? आपने किस तरह ये निकाला? पहले तो फाल निकालते थे तोते से, पता चलता था नहीं भाई ये हमारे समझ में नहीं आएंगे। तो अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी आपने इंटरनेट से देखा, चेक किया कि नहीं भाई ये फिट नहीं आ रहे, हमने बहुत रिसर्च कर ली इसके ऊपर और हमें कभी रास नहीं आएगी ये ब्राउन चमड़ी जो ये कह रहे हैं आजकल। तो बात यही है कि भाई आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि आपने फिर बात होगी ना, समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अभी सिर्फ थोड़ा सा ही मसला हुआ था कि 2 लोगों को रिज़ाइन करना पड़ गया बड़ी बड़ी पोस्टों से, एक जिसमें से एक प्राइम मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर। तो जब ये और मज़ीद चीज़ें चेंज करेंगे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। खैर ये चीज़ें बात ये है कि अगर रूमर्स ना हो, अगर ये सारी चीज़ें ना हो जो हो रही हैं इस वक्त, तो मज़ा भी ना आए, समझ रहे हैं? मज़ा भी ना आए। इसने मज़ीद चटपटा कर दिया जो कुछ हो रहा है ना। तो अब समझ में आया कि ग्राउंड रियलिटीज़ लोगों के समझ में आई कि इतनी अच्छी, इतनी साफ़ सुथरी दाल नहीं है, ये थोड़ी काली दाल है। खैर ऋषि सुमन जी पे प्रेशर है इस वक्त, देखनी प्रेशर जो है
किस तरह वो बर्दाश्त कर पाते हैं, किस तरह वो खेल पाते हैं, समझ रहे हैं। वह बंदा प्रेशर में है, बस उसके लिए दुआ कीजिए कि वो कामयाब रहे और किसी भी तरह से इस बॉल को वो खेल लें, जो कुछ भी हो रहा है। और अगर नहीं भी खेल ले तो कोई इसका मसला नहीं है, आगे देख लेंगे, होता रहता है, लाइफ है, चलता रहता है। चलें गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।